गाइस, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं क्लास 11th का। ठीक है, चैप्टर क्या है हमारा? सेट। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं चैप्टर क्या है हमारा। चैप्टर है हमारा सेट, जो कि आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स का है। राइट, ये चैप्टर आपका जेईई मेंस में भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइट, एक क्वेश्चन तो इसका आता ही है सेट के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है आपके पास? Set is a well-defined collection. Set is a well-defined object which are distinct from each other. Right? Set क्या होता है? Set आपके पास well-defined collection होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जो डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसमें एक वर्ड है well-defined. राइट, ये well-defined क्या होता है? well-defined होता है लाइक जिसमें वेरिएशन ना हो, जिसमें आंसर में वेरिएशन ना हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का एक सेट बनाओ, ठीक है, या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की एक लिस्ट बनाओ, तो वो जो लिस्ट बनेगी वो तो सबकी सेम आएगी, क्योंकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो सब सेम ही नेम लिखेंगे जो भी है। राइट, जिसको नहीं पता वो अलग बात है, लेकिन जिसको भी पता है वो सब सेम नेम लिखेंगे। क्लियर है? अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूँ कि इंडिया के फेवरेट प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट बनाओ, तो सबके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सबके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर अलग अलग है, तो यहाँ पे आंसर में क्या है? वेरिएशन है। तो जब आंसर में वेरिएशन नहीं होती, यानी कि सबके आंसर सेम होते हैं, तो ये वर्ड होता है हमारा वेल डिफाइंड। ठीक है, और जहाँ पे आंसर में वेरिएशन आ जाए तो वो होता है आपके पास नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर है? अब मैंने बोला कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की एक लिस्ट बनाओ, तो वो जो लिस्ट है वो है हमारा एक सेट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ है नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट किसका काम कर रहा है? नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर? और फेवरेट प्राइम मिनिस्टर की जो लिस्ट बनाई है आपने, वो सेट नहीं है। क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूं कि अपनी क्लास में बॉयज़ की लिस्ट बनाइए, तो वो जो लिस्ट है, जितने बॉयज़ है उतने ही नेम्स आएंगे, उससे ज़्यादा तो नेम्स नहीं आएंगे। तो वो क्या है? आपका एक सेट है, यानी कि बॉयज़ के नेम का जो कलेक्शन है वो क्या है? आपके पास एक सेट है। बट अगर मैं बोल दूँ कि अपनी क्लास के फेवरेट बॉयज़ का एक लिस्ट बनाइए, तो वो सेट नहीं है, क्योंकि सबके फेवरेट अलग अलग होंगे। वहाँ पे आंसर में क्या होगी? वेरिएशन होगी, तो वो सेट नहीं है। लाइक मैं मैथमेटिक्स में बात करूँ, मैं आपको बोलूँ कि नेचुरल नंबर, रेंडमली आपको बोल दूँ कि नेचुरल नंबर लिखिए, तो सब लिखेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबका आंसर सेम है, तो ये क्या है? एक सेट है, यानी कि नेचुरल नंबर का एक सेट है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि होल नंबर लिखिए, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? ये भी एक सेट है, होल नंबर का सेट है। इंटीजर भी, क्योंकि सबके आंसर सेम आएंगे। ठीक है, इवन नंबर का एक सेट है, रेशनल नंबर का एक सेट है। क्लियर है? ऐसे इंग्लिश में बात करें तो वॉवेल्स का एक सेट है, कॉन्सोनेंट का एक सेट है। क्लियर? अब अगर मैं बोल दूं कि अपने फेवरेट एनिमल्स की एक लिस्ट बनाइए, तो क्या वो सेट होगा? वो सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबके फेवरेट अलग अलग होंगे। ठीक है, कोई डॉग को पसंद करता है, ठीक है, किसी को लायन अच्छे लगते हैं, किसी को हॉर्स अच्छे लगते हैं। राइट, तो वो एक सेट में नहीं आएगा। क्लियर है? तो सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिनको आप वेल डिफाइंड लिख सके। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। इसका मतलब है कि अगर मैंने एक बार अपनी लिस्ट में लाइन लिखा है, तो नेक्स्ट बार मैं लाइन ना लिख के हॉर्स लिख सकती हूँ। क्लियर है?
डॉग लिख सकती हूँ, यानी कि रिपीटेशन नहीं करेंगे हम, ठीक है। अगर मैंने बोला आपको कि अपनी क्लास में बॉयज़ की नेम लिस्ट बनाइए, तो उस नेम लिस्ट में आप नेम रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, अगर 2 बॉयज़ है तो हम लिख देंगे, ठीक है। जैसे मान लो शिवांश है ना, शिवांश नाम का कोई बॉयज़ है और 2 बॉयज़ है क्लास में, तो हम लिखाएंगे शिवांश 1, शिवांश 2, या फिर उसका सरनेम लिखेंगे, दोनों के सरनेम। क्लियर है? इसलिए हम सेट में रिपीटेशन नहीं करेंगे। डन। जैसे हमने नेचुरल नंबर का सेट बोला मैंने बनाने को, तो नेचुरल नंबर में क्या लिखेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि 1 1 2 2 2 2, रिपीटेशन नहीं करेंगे। क्लियर है? एक एलिमेंट को एक बार लिखेंगे। डन। तो ये डेफिनेशन क्लियर हुई। क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेट आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर A B C एंड XYZ, यानी कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपके होते हैं, ठीक है, उनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, ठीक है। एंड एलिमेंट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर A B C। क्लियर? यानी कि जो सेट होता है ना, सेट का नेम हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर, कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X से कर सकते हैं, Y से कर सकते हैं, Z से कर सकते हैं, S से कर सकते हैं, T से कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि सेट के नेम जब भी रिप्रेजेंट करने होंगे हमें, तो हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। डन। और सेट के अंदर जो एलिमेंट हमें रिप्रेजेंट करने हैं वो किससे करेंगे? हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, ठीक है। जिससे हमें क्लियर रहे कि कैपिटल वाला तो हमारा सेट का नेम है और a, b, c स्मॉल वाले उसके एलिमेंट है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में हम क्या बोल रहे हैं? 1 2 3, तो इसमें तो क्लियर है ना कि 1 2 3 4 ये सब क्या है? हमारा सेट है, ठीक है। 4 नेचुरल नंबर देखिए मैंने, 1 2 3 4, ये क्या है? हमारा सेट है। तो ये 1 2 3 4 क्या है आपके पास? एलिमेंट। इनको क्या बोलेंगे हम? ये क्या है आपके पास? एलिमेंट, ठीक है। और ये क्या है आपका? नेम ऑफ सेट, ये सेट का नेम है, यानी कि n नाम का एक सेट है आपके पास जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। क्लियर है? तो सेट क्लियर हुआ। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल लेटर से, ABCD या XYZ जो भी, और उसके एलिमेंट को करेंगे हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्टैंडर्ड नोटेशन। कुछ सेट की आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन है। क्या नोटेशन है सेट की? जैसे आप नेचुरल नंबर को आप n से रिप्रेजेंट करते हो। क्लियर? नेचुरल नंबर को आप n से रिप्रेजेंट करते हो, वहीं होल नंबर को आप w से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर को आप z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z से, और i से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। इंटीजर को i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है, ये प्लस क्या बताता है? z प्लस, ठीक है, और z माइनस, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर, और इसका मतलब है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो जब भी हमें अब सेट में पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर लिखने होंगे तो हम लिखेंगे z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए और z माइनस नेगेटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक है। कुछ ये नोटेशन है आपके पास जो आपको यूज़ करनी है। नेक्स्ट क्यू किसके लिए यूज़ करते हैं हम? रैशनल नंबर के लिए। किसके लिए यूज़ करेंगे? रैशनल नंबर के लिए। नेक्स्ट इसमें है क्यू प्लस मतलब अगेन पॉजिटिव रैशनल नंबर, और क्यू माइनस अगेन नेगेटिव रैशनल नंबर। क्लियर है? तो जब भी हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर लिखना होगा तो हम क्यू प्लस लिखेंगे,
जब नेगेटिव रैशनल नंबर लिखना होगा तो हम Q माइनस, ये ऊपर लिखेंगे इसके Q माइनस, ठीक है। नेक्स्ट R क्या है आपके पास? रियल नंबर, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके पास? रियल नंबर, तो R से रिप्रेजेंट करेंगे हम रियल नंबर को। सेम वैसे ही हमारे पास होगा R प्लस एंड R माइनस। R प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिव रियल नंबर, और R माइनस नेगेटिव रियल नंबर। क्लियर है? यहाँ N किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये क्या है आपके पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। यही W क्या है आपके पास? W क्या है आपके पास? सेट ऑफ होल नंबर, डन। Z क्या है आपके पास? सेट ऑफ इंटीजर, क्लियर। Z प्लस और Z माइनस क्या है आपके पास? पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा Z प्लस, और Z माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा आपके पास? नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, क्लियर। Q किसको रिप्रेजेंट करेगा आपके पास? Q होगा आपके पास रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। Q प्लस किसको रिप्रेजेंट करेगा? Q प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर, किसको? पॉजिटिव रैशनल नंबर। एंड Q माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, डन। सेम वे R किसको रिप्रेजेंट करेगा आपके पास? रियल नंबर को, किसको? रियल नंबर, डन। और R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, और R माइनस नेगेटिव रियल नंबर, क्लियर है? आपको सेट पता चला? सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन थी कि नेचुरल नंबर को आप N से डिनोट करोगे, ठीक है। होल नंबर को आप W से, इंटीजर को Z से, पॉजिटिव इंटीजर Z प्लस एंड सो ऑन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे सेट को रिप्रेजेंट करने की दो फॉर्म होती है, ठीक है। यानी कि सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं आपके पास। पहला तरीका होता है आपके पास रोस्टर फॉर्म, राइट। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। ये क्या है आपके पास? रोस्टर फॉर्म। और सेकंड होता है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि सेट को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं? रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के लिखते हैं, ठीक है। यानी कि जो एक कर्ल ब्रेसेस होता है आपके पास, इसके अंदर कॉमा लगा के लिखते हैं। जैसे सपोज से मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो ये जो फॉर्म है ये होगी आपकी रोस्टर फॉर्म, क्लियर। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं हम? कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा लगा के लिखते हैं, ठीक। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम? एलिमेंट्स को, जो भी हमारा सेट है उसको कंडीशनली लिखते हैं, ठीक है। सपोज से उससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये एक नोटेशन है, ठीक है, ये, ठीक है। ये ऊपर डॉट और इसके जस्ट नीचे डॉट, इसको बोलते हैं आप, इस नोटेशन को आप बोलेंगे सच दैट। क्या बोलेंगे? सच दैट, राइट। एक नोटेशन है ये, ठीक है। ऐसे सी बना के और बीच में ये लगा देंगे। इस नोटेशन को क्या बोलते हैं आप? बिलोंग्स टू, क्लियर।
ये जो 2 डॉट दिखेगी इसको तो बोलते हैं हम सच दैट, ठीक है। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू, और इसी सिंबल को बना के अगर हम क्रॉस कर दें तो इस सिंबल को बोलेंगे हम नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? डन। एक सिंबल होता है आपके पास ये वाला, ठीक है, ये उल्टा ए, ठीक है, इसको बोलते हैं आप फॉर ऑल। क्या बोलते हैं? फॉर ऑल। डन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फॉर ऑल। एक और सिंबल होता है आपके पास ये, ठीक है, इसको बोलते हैं आप देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। ये सिंबल मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम ये फॉर्म लिखेंगे ना तो इन सिंबल का हम यूज करेंगे इस फॉर्म में। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट को कंडीशनली लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो कंडीशनली लिखते कैसे हैं उसमें ये सिंबल्स हमारे काम आने वाले हैं। डन। तो ये वाले सिंबल को आप क्या बोलेंगे? सच दैट। इस सिंबल को बोलेंगे बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू, ये फॉर ऑल, और ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है। क्लियर है? ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी, रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? इस टाइप से, कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा के। सपोज से अगर मुझे दूसरा सेट लिखना है, इस सेट का नेम सपोज से मैंने क्या दे दिया? ए, क्योंकि कैपिटल लेटर से देना है। इसका नेम सपोज से मैंने दिया बी। बी सेट है जिसमें मेरे एलिमेंट है एक्स वाई जेड समथिंग। तो ये फॉर्म कौन सी है? ये है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसी सेट को, ये जो रोस्टर फॉर्म है, इसी को हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे। क्लियर है? तो सपोज से आपके पास एक सेट है रोस्टर फॉर्म में, सपोज से ये सेट है आपके पास, और ये एक सेट है, ठीक है, और इस सेट में है 1 2 3 4 एंड 5। ये रोस्टर फॉर्म में एक सेट है। अब इसी सेट को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेट का तो नेम क्या है हमारे पास? ए, ठीक है। कुछ सिंबल मैंने बताया ये आपको। ये सिंबल किसका हो गया आपके पास? सच दैट, राइट। ये सिंबल किसका हो गया आपके पास? बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ये किसका है? नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, राइट। और ये क्या है? फॉर ऑल। ये क्या है? फॉर ऑल। डन। इनका यूज करके हम इस सेट को लिखेंगे। तो हमारे पास ये सेट है रोस्टर फॉर्म में, और इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हमें कुछ लेट करना होता है। सपोज से मैंने क्या लेट किया? एक्स, ठीक है। ये सच दैट का एक और सिंबल होता है बेटा, ऐसे, ठीक है। इस सिंबल को भी हम सच दैट बोलते हैं, राइट। तो मैंने एक नंबर लेट किया, इन सब को मैंने एक नंबर लेट कर लिया एक्स, ठीक है। लेट एक्स सच दैट, सच दैट मतलब ऐसा है कि, लेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है? यहाँ देखिए, सपोज से आपके पास है यही सेट है, तो मैं बोल सकती हूँ कि जो 1 है वो 1 बिलोंग करता है ए में, यानी कि 1 जो है वो ए सेट के अंदर है। ऐसे 2 किस में बिलोंग करता है? ए सेट में। 3 किस में बिलोंग करता है? ए सेट में। 4 किस में बिलोंग करता है? ए सेट में। 5 किस में बिलोंग करता है? ए सेट में। 6 किस में बिलोंग करता है? ए सेट में। क्या ए सेट में 6 बिलोंग करता है? क्या यहाँ ए सेट है, एलिमेंट है 6? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। 6 नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे अगर मैं लिखूँ 0, 0 बिलोंग्स टू ए, क्या 0 ए में है? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? डन। तो बिलोंग्स टू का काम पता चला आपको क्या होता है। अब यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि x, x सच दैट x मेरे पास ऐसा है कि x मेरे पास नेचुरल नंबर से है, क्योंकि ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये नेचुरल नंबर है,
तो मैं लिख सकती हूँ, और x इन्हीं सबको लेट किया मैंने, तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। और x कहाँ, नेचुरल नंबर तो और भी होते हैं ना 6, 7, 8, लेकिन सारे नहीं है, तो मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी कि x कैसा है आपके पास, 1 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 5 एंड डन, ठीक है। यानी कि x 1 से लेकर 5 तक है, x नेचुरल नंबर है और x 1 से लेकर 5 तक है, डन। तो ये जो फॉर्म मैंने बनाई ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। अब जरूरी नहीं है कि यही स्टेटमेंट बनेगा, कोई दूसरा स्टेटमेंट भी आप बना सकते हो। सपोज से मैंने इसी सेट को दूसरे तरीके से लिखा, ठीक है, वो क्या हो सकता है कि x सच दैट, x ऐसा है, x बिलोंग्स टू होल नंबर, कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और x 0 लेस देन x लेस देन 6, राइट, यानी कि 0 से बड़ा और 6 से छोटा है। तो देखो होल नंबर है लेकिन 0 से बड़े हैं और 6 से छोटे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बन सकता है। क्लियर, ये फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हो गया अपना, राइट। सपोज से एक सेट है आपके पास, इस बार मैं सेट का नेम चेंज कर देती हूँ, ठीक है। एक सेट है आपके पास, सपोज से सेट है आपके पास S, राइट, और इस सेट में लिखा है आपके पास 4, 9, 16 एंड 25 एंड 36, राइट, और डन, इतना ही है ये सेट, ठीक है। अब ये कौन सी फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। आपको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, डन। तो चलिए इसको किस में लिखेंगे, हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें लिखना है, अब ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, ये स्क्वायर नंबर है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है एंड 6 का स्क्वायर है, डन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x सच दैट, x ऐसा है कि x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, x जो है वो n स्क्वायर के इक्वल है, और n कहाँ से कहाँ तक है, n है आपके पास 1 से लेकर 6 तक, डन। अब देखो 1 पुट करो, अच्छा 1 तो है नहीं, तो 1 तो नहीं लेंगे क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ लिमिट क्या लेनी पड़ेगी, 2 से लेकर 6 तक। देखो 2 का स्क्वायर पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, फिर कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16, फिर कितना आएगा इस बीच में 5 का स्क्वायर 25, नेक्स्ट कितना है 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में, डन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज से आपके पास एक सेट और है, ये सेट है आपके पास x, ठीक है, ये सेट है आपके पास x, राइट। x में लिखा है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड ये ऐसे भी जा सकता है ना, ठीक है, ये चलता ही जा रहा है, डन। अब इसको किस में लिखना है मुझे, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में एक नंबर लेंगे, ये तो कैपिटल X है, और इसके अंदर कैसे लेते हैं स्मॉल, तो x सच दैट, ठीक है,
x is such that x is equal to 1/n। ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो ये इंक्रीज हो रहा है +1, यानी कि 1 2 3 4, नेक्स्ट 5 आएगा, फिर 6, फिर 7। तो ये डिनोमिनेटर में नंबर कैसे हैं? नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट्स इट। ठीक है, कि x ऐसा है कि x इज इक्वल टू 1/n है, कोमा, और n कहाँ से है? नेचुरल नंबर से है। ठीक है, तो ये है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? अभी तक हमने क्या पढ़ा? सेट। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट, यानी कि उनको रिपीटेशन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने नोटेशन पढ़ी, स्टैंडर्ड नोटेशन, और देन क्या पढ़ा आपने? 2 फॉर्म पढ़ी। ठीक है, सेट की। कौन सी? सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। डन। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट में कॉमास लगा के लिखते हैं, एंड रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? हम कंडीशनली लिखते हैं। ठीक है, और कंडीशनली लिखते हैं तो हमारे पास कुछ नोटेशन है जिनको हम यूज करते हैं। डन है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। तो इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नोट। ठीक है, तो कुछ नोट है आपके लिए। नोट क्या है आपके पास? इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, अगर ए किसी सेट ए का एलिमेंट है, देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, सपोज आपके पास एक सेट है, उसके में बी सी डी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ए किस में बिलोंग करता है? ए में बिलोंग करता है। सपोज एक और सेट ले लेते हैं हम बी, इसमें सपोज से आपके पास है ए बी डी। ठीक है, यहाँ ए किस में बिलोंग कर रहा है? ए में भी कर रहा है, और ए बिलोंग बी में भी कर रहा है। देखो बी में भी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं डी की, बात करते हैं कि डी बिलोंग्स टू ए। क्या डी ए में है? यस, डी ए में है। यहाँ पे एक एलिमेंट और ले लो, ई। ठीक है, अब बात करते हैं ई की। ई बिलोंग्स टू ए। क्या ई ए में है? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू ए। ई किस में बिलोंग करता है? ई बिलोंग्स टू बी। राइट, वही नोट हमने यहाँ लिखा है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए एंड से ए बिलोंग्स टू ए। और दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं हम? ए इज इन ए, कि ए जो है वो ए में है। और क्या बोल सकते हैं? ए इज अ मेंबर ऑफ ए। ए क्या है? ए क्या है? वो इस ए का मेंबर है। ठीक है, इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? नॉट बिलोंग्स टू ए। और राइट कैसे करते हैं हम? ए नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है आपको? कार्डिनलिटी। एक वर्ड होता है कार्डिनलिटी। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। किसी सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है? ठीक है, तो देखो किसी सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, वो उसकी कार्डिनलिटी होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सपोज एक सेट है आपके पास x, ठीक है, और इस x में है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 5। सपोज से मैं एक सेट ये ले लेती हूँ, ए बी सी डी। कितने एलिमेंट है इसमें? 4। ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हुई? 4। डन। कोई सेट ले लिया मैंने, जिसमें ले लिया P Q R S T U V। अब इसकी कार्डिनलिटी क्या हुई? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी हुई 7। ठीक है, और कार्डिनलिटी को डिनोट कैसे करते हैं हम? जैसे ए सेट की है तो ए सेट के लिखेंगे हम NA। NA का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। जैसे यहाँ x है, इसकी कार्डिनलिटी लिखनी है आपको, तो आप क्या लिखेंगे? NX।
nx का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x, कितने एलिमेंट हैं 5, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई 5, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उसी को बोलते हैं हम कार्डिनलिटी। डन। यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितना है 1 2 3 4, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई 4। डन। यहाँ पे कार्डिनलिटी कितनी हुई इस सेट की 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इसकी क्या है कार्डिनलिटी। डन। यही लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाई NA से रिप्रेजेंट करते हैं, N ऑफ A। डन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही क्या बोलते हैं हम कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। डन। ये वर्ड ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आता रहेगा बीच बीच में, ठीक है। कार्डिनलिटी क्या होती है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। डन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। तो सेट में भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेट हो सकता है आपका एम्प्टी सेट, यानी कि बिल्कुल खाली, जिसको आप बोल सकते हो नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है, ठीक है। पहला टाइप है सेट का एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। नेक्स्ट होता है सिंगलटन सेट, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। एक फाइनाइट सेट होता है आपके पास, एक इनफाइनाइट सेट होता है, एक इक्विवेलेंट सेट होता है। इनके बारे में सबके बारे में हम पढ़ेंगे 1 by 1, ठीक है। फिर एक क्या होता है आपके पास इक्वल सेट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये सारे सेट क्या होते हैं। डन। ओके, चलिए। तो सबसे पहले क्या था आपके पास एम्प्टी सेट, यानी कि नल सेट, जिसको आप वॉइड सेट भी बोल देते हैं। नल सेट ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नल सेट क्या होता है जिसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको आप नल सेट बोलते हैं, ठीक है। सोचो जरा ऐसा कौन सा सेट है जिसके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। आप लोग सोचो, तब तक ये देखो इधर। नल सेट क्या होता है a set containing no element is called null set and denoted by phi, इसको बोलते हैं phi, ठीक है। ये ऐसे 0 बनाओ और इसको ऐसे कट कर दो, ठीक है, इसको बोलते हैं phi। डन। तो नल सेट को हम phi से रिप्रेजेंट करते हैं या सिंगल ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि नल है, वो खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखते हैं एग्जांपल, कौन सा सेट है ऐसा जो खाली है, बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर आप सोच रहे होंगे कि मैम 0 ये खाली है, बट ये खाली नहीं है, क्यों? क्योंकि 0 तो एक एलिमेंट है ना बच्चा, वो तो होल नंबर में भी आती है, 0 तो एक एलिमेंट है, तो ये नल सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक सिंगल एलिमेंट है जो क्या है आपके पास 0। डन। तो नल सेट क्या होगा फिर? अब देखो, जैसे मैंने एक आपको सेट बिल्डर फॉर्म से एक एग्जांपल लिख दिए यहाँ पे। सपोज से मैंने लिखा एक सेट है n और इसमें x सच दैट x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 1, ठीक है, कि x ऐसा है कि x नेचुरल नंबर से है और x 1 से छोटा है। अब जब x नेचुरल नंबर में है तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब ये कह रहा है 1 से छोटा, तो इसका मतलब उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो सेट कैसा है? नल सेट है, खाली है। डन। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देते हैं। सपोज से आपके पास एक सेट है P, ठीक है, इसमें हमने बोल दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर ही ले लेते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 1 एंड लेस देन 2, ठीक है। 1 से छोटा है, x 1 से छोटा है और 2 से छोटा है, ठीक है। तो x एक ही टाइम पे ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 1 से भी छोटा हो जाए और 2 से भी? ऐसा कोई नंबर है ना? इसके बीच में कोई ऐसा नंबर है 1 और 2 के बीच में? नहीं है। तो ये कैसा सेट है? नल सेट है। डन, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। डन। तो नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। इसको हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सिंगल ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास? सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट कंटेनिंग अ सिंगल एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो। जैसे अभी हमने देखा, अभी हमने क्या देखा है कि कर्ली ब्रैकेट में 0 था, एक एलिमेंट था, तो ये क्या है आपके पास? सिंगलटन सेट है, राइट। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखना चाहें n, मैंने लिखा इसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन 3, राइट। अब 1 से छोटा और 3 से छोटा तो क्या नंबर आएगा? यानी कि सॉरी 1 से बड़ा और 3 से छोटा, तो कौन सा नेचुरल नंबर है आपके पास? 2। तो यानी कि n सेट में कितना आएगा आपके पास? 2। डन। तो ये क्या है आपके पास? सिंगलटन सेट है। क्लियर। सिंगलटन की सेट क्या होता है? जिसमें ओनली 1 एलिमेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट और नो एलिमेंट, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ठीक है, यानी कि काउंटेबल एलिमेंट हो, काउंटेबल एलिमेंट हो जिसको आप काउंट कर सके। जैसे मैं लिखूं सेट ए लिखा है हमने 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 6, तो ये काउंटेबल है, आप काउंट कर सकते हो कि मैम इसमें 6 एलिमेंट है। ये है आपने लिखा है ए बी 1 2 3 एक्स वाई समथिंग, ये सेट लिखा है आपने, तो आप इसको काउंट कर सकते हो कि मैम इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 एलिमेंट है, तो ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो जो काउंटेबल सेट होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पास? फाइनाइट, ठीक है। एक होते हैं आपके पास इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिसमें अनकाउंटेबल हो, यानी कि आप काउंट नहीं कर पाए ऐसे एलिमेंट। जैसे एग्जांपल क्या होगा इनफाइनाइट का? नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर का अगर हम सेट बनाते हैं तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा आपके पास? n से, स्टैंडर्ड नोटेशन n है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। तो काउंटेबल कैसे होगा ये? नहीं, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट सेट है। इंटीजर का अगर हम सेट ले लें, इंटीजर में क्या होगा? इधर से नंबर चलेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कैसा हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ, यानी कि इसमें काउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले था आपके पास नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, फिर सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, नेक्स्ट फाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो यानी कि काउंटेबल हो, नेक्स्ट क्या था आपके पास? इनफाइनाइट सेट। ये देखिए इनफाइनाइट सेट, यहाँ देखेंगे हम, ये आपके ये फाइनाइट सेट हो गया आपके पास। ये क्या था इधर? 1 मिनट, ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट में क्या हुआ है? अ सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट सेट। डन। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे कैसे हैं आपके पास? इनफाइनाइट सेट है, ओके। नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट,
ठीक है। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। टू सेट, एक मिनट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, दो सेट को हम इक्विवेलेंट बोलेंगे इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल से भी देखेंगे। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके पास, कार्डिनलिटी अभी बताया, यानी कि Na में जितने एलिमेंट है उतने ही अगर एलिमेंट Nb में है, यानी कि B सेट में है, A सेट में जितने एलिमेंट है अगर B में भी उतने ही एलिमेंट है तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। डन। सपोज से A सेट है, इसमें है आपके पास 1 2 3, एक B सेट है, इसमें क्या है आपके पास A B C, ये है, ठीक है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, Na कितना है इसका 3, और इसका Na कितना है, इसका भी Na कितना है 3। अब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, यानी कि उनकी कार्डिनलिटी सेम हो, उनको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास, इसको रफ कर देते हैं हम। नेक्स्ट आता है आपके पास इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट क्या होते हैं आपके पास, इफ टू सेट A एंड B आर सेड टू बी इक्वल सेट, यानी कि दो सेट है आपके पास A और B, उनको आप इक्वल सेट बोलोगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, यानी कि सेट A का हर एक एलिमेंट इज मेंबर ऑफ B, सेट B का भी मेंबर हो, एवरी एलिमेंट, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज अ मेंबर ऑफ A, और B का भी एलिमेंट A का मेंबर हो, एंड डन। एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक सेट है, इसमें हमने लिखा A B C, डन। एक सेट है B, इसमें भी लिखा हमने A B C, डन। तो A का हर एक एलिमेंट B का मेंबर है, सेम वे B का हर एक एलिमेंट A का मेंबर है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। यानी कि इनकी कार्डिनलिटी भी इक्वल हो गई, जैसे इसकी कार्डिनलिटी 3 है और इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी है, 3 है, एंड एलिमेंट्स भी सेम होंगे, ठीक है। कार्डिनलिटी भी सेम होगी और एलिमेंट भी सेम होंगे। जब एलिमेंट सेम है तो कार्डिनलिटी तो अपने आप ही सेम होगी, ठीक है। तो इक्वल सेट क्या हुआ कि अगर A सेट का हर एक एलिमेंट सेट B में है और B सेट का हर एक एलिमेंट सेट A में है, तब हम सेट को बोलेंगे इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट कब होते हैं, जब उनकी कार्डिनलिटी सेम होती है, जैसे 1 2 3 है यहाँ, और यहाँ पे सिंपल क्या है A B C, तो ये इक्वल सेट है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास इक्वल सेट है, इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं, है ना, इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट नॉट इक्वल सेट। डन। देखो इक्विवेलेंट सेट तो क्या होते हैं, जिनकी कार्डिनलिटी इक्वल होती है। अब इनकी कार्डिनलिटी भी इक्वल है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम इक्वल सेट को इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट को इक्वल सेट नहीं बोल सकते। डन है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नोट पढ़िए। एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल सेट। डन, ओके। नेक्स्ट अब आ जाता है आपका सेट, सबसेट, ठीक है। तो सबसेट आई थिंक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं सबसेट को, ठीक है। तब तक आप ये सेट के टाइप्स रिपीट करिएगा, ठीक है, इनको रिवाइज करिएगा, ठीक है। और फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी इस पे करेंगे जो हमारे जेईई मेंस में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है।
और बोर्ड लेवल पे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपकी चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में भी इसके क्वेश्चंस आपको काम आते हैं, ठीक है। यानी कि इसी चैप्टर से प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक आपकी सोल्व हो जाती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के और सेट्स के क्वेश्चंस लगभग मिक्स से ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेट आ गया तो 11th और 12th की जो भी प्रोबेबिलिटी है, स्पेशली 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी इजी हो जाती है, राइट। तो अभी हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे हम सबसेट पढ़ेंगे। आज हमने सेट पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम सबसेट पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कितने सबसेट्स बन सकते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आप ये रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।